अभी तक हमारी फ़्लाइट का कोई बताया नहीं कि किस गेट पे आने वाली है, बस ए बोल के रखी हुई है। तो ये आ गई हमारी आइसक्रीम। हस्बैंड का मन था ना। गजब बेइज्जती है। बोला कि आप फ्लाइट में हमारे साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेडिकल इशू है इसलिए। अरे ये रह गया आपका बेटा रह गया, मुझे छोड़ के चले जा रहे। हेलो एवरीवन, तो आज है हमारा डे 6। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ का डे लास्ट डे है। तो अभी हम निकल गए हैं अपने होटल से, हमने चेकआउट कर लिया है और हमें निकलना है अभी एयरपोर्ट के लिए, जो कि यहाँ से है 57 मिनट का डिस्टेंस। तो हम सोचे क्यों ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया जाए। तो हम निकल गए हैं अपने होटल से और यहाँ पे बोल रहे हैं आगे चल के हमारा है बस स्टॉप। और हम पहुँचे हैं पहले स्टॉप पे और फिर यहाँ से हमें जाना है एयरपोर्ट। उसके लिए हमने टिकट ली है जो कि 16 यूरो की पड़ी है। तो हम यहाँ से टिकट लेंगे और उसके बाद फिर इसको हमें वैलिडेट करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हम टिकट लेते हैं फिर वैलिडेट करते हैं और फिर ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। अगर बस वैलिडेट नहीं की और किसी ने पकड़ लिया तब तो हम तो गए। तो फाइनली हम पहुंच गए एयरपोर्ट पहुंच करके हमारी लगेज जो है वो हमें देना है और जल्दी हो जाए क्योंकि ज़्यादा लाइन नहीं है। हम बहुत टाइम पे पहुंच गए हैं तो फटाफट देते हैं और देने के बाद पहुंचते हैं हम एयरपोर्ट के अंदर। और हमारी गलती के कारण यहाँ हमें पड़ गया 90 यूरो का घाटा, क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा लगेज थी, उसकी हमने चेकिंग कर ली थी उस टाइम पे, लेकिन इस बार हम उसका चेकिंग करना भूल गए और जब हम यहाँ आते हैं तो डेफिनेटली वो तो एक्स्ट्रा लगेज में जाएगा, उसका हमें 90 यूरो पे करना पड़ा। तो हमारी पूरी अच्छे से चेकिंग वेकिंग हो गई है और हम अंदर आ गए हैं, बट अभी तक हमारी फ़्लाइट का कोई बताया नहीं कि किस गेट पे आने वाली है, बस ए बोल के रखी हुई है क्योंकि हम लगता है कुछ ज़्यादा ही पहले आ गए हैं, लाइक 1 आवर पहले। क्या बात है। तो उनको भी पता ही नहीं किस गेट पे हमें फ़्लाइट को बुलाना है, तो गेट नंबर दिया हुआ नहीं है, बस ये लिखा हुआ है। तब तक हम सोच रहे हैं कि क्यों ना चल करके और आइसक्रीम खाते हैं। मेरे पीछे बहुत अच्छी सी एक शॉप है और मैं नहीं, एक्चुअली किसी और का ही मन है, मेरे हस्बैंड जी का मन है। तो हम चलते हैं पहले वहाँ से और आइसक्रीम लेते हैं और आइसक्रीम लेकर के खाते हैं और आयान को भी कुछ कुछ देते हैं। आइसक्रीम Allora, volevo sapere quell'ultimo gusto lì che cos'è? cioccolato fondente, caramello e nocciole caramellate. No, allora faccio cioccolato, quello da... चॉकलेट्स। तो ये आ गई हमारी आइसक्रीम। हस्बैंड का मन था ना। गजब बेइज्जती है। हस्बैंड का बनता है तो हस्बैंड में तो वाइफ का हक होता है ना। ओके, तो मेरे को नहीं दिया जा रहा है आइसक्रीम क्योंकि मैंने बोल दिया है कि हस्बैंड का मन था। तो आइसक्रीम का ऊपर का टॉपिंग था कुकी, तो उसको निकाल करके हमने आयान को दे दिया। हाय। तो आयान ये खा लिया और साथ में उसको मैंने प्यूरी भी दे दिया है, जिसको थोड़ा सा खा लिया है, बाकी मैंने रख दिया है वापस से क्योंकि वो अभी फिलहाल कुकी खा रहा है। मिल गया। तो अब वेट करते हैं हमारे गेट का कि कौन सा गेट हमें अलॉट होता है, उसके बाद हम वहाँ पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा गेट नंबर 67A जो कि अलॉट हो गया है और अब हम निकलते हैं अपने गेट के साइड। और आयान अपने पापा को पोट रहा है कि उसको भी कैसे भी करके आइसक्रीम मिल जाए। भाई दो इसमें मैंगो वनीला ओके चॉकलेट और अंदर की तरफ है हाँ चीज केक। चीज़ केक। तो एक आइसक्रीम में 4 फ्लेवर। के माना नाइस। कैलोरी पूरी है। कितनी कैलोरीज? 1400। लाइक एक इंसान का पूरा किसी जो डाइट पे रहता है उसके पूरे दिन की कैलोरी इतनी नहीं। एक दिन की कैलोरी होती है किसी भी इंसान का जो डाइट पे है, कभी इनका भी रहता था, वो इस एक आइसक्रीम में है। ए, कहाँ?
मेरी दोस्त, हाय दोस्त, हमारे पूर्वज। लगी 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 लगी। हेलो प्लीज। ठीक है ना, पानी की बोतल भरेंगे। ओ को बात यहाँ तो मिल सकती है। फ्लाइट स्टार्ट होने के बाद कुछ ही टाइम के बाद आयान थोड़ा रोना शुरू कर दिया, तो मैंने अपने साथ तो आयान की बोतल रखी हुई थी, उस पर मिल्क भी रखा हुआ था, तो मैंने उसको दे दिया और वो आराम से मिल्क पीते पीते अपने पापा के साथ इंजॉय कर रहा है कोको मिल्क, क्योंकि हमें थोड़े बहुत उसके लिए कुछ न कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ था, क्योंकि नहीं पता वो कब जा करके उसका मूड स्विंग हो जाए और वो रोना शुरू कर दे। तो और मिल्क पीने के थोड़ी ही देर के बाद वो आराम से सो गया। तो मतलब अगर आयान आराम से सो गया, इसके मतलब हमारी भी जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है, शांत और पीसफुल। और ये रहा कुछ ऐसा नज़ारा, ऊपर से कितने छोटे छोटे घर दिख रहे हैं यहाँ पे, वाह। और फिर हमें मिला ये सैंडविच, कोक, और अभी की भी सैंडविच है, पर वो अभी नहीं खाएंगे क्योंकि आयान को लेकर के रखा है उन्होंने, पर मैं तो भाई इंजॉय करने वाली हूँ। और सैंडविच में था चीज़ और मस्टर्ड की सॉस। नहीं चलो let's go. Continue. Bye. Let's go. Run. तो अब हम आ गए हैं हमारे अपने जगह स्किपॉल। अभी यहाँ से हम सोचे कि हम कैब नहीं करके और आज लेने वाले हैं बस, क्योंकि बस भी हमारे घर के आसपास तक जाती है, और हम सोचे कि वहाँ पे करके हमने इतना एक्सप्लोर किया है तो अपने जगह पे फिर कैब क्यों ले, यहाँ भी क्यों ना बस ही लेकर के और चले। तो ये रहा स्किपॉल का एयरपोर्ट और इधर साइड में बस स्टॉप, तो सामने में ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलते हैं और लिखते हैं बस घर के लिए। ले जाओ, क्या हो गया? तो अब हम लोग आ गए हैं, बस से उतर करके अपने घर की तरफ चल रहे हैं, और हम और पहले ही आगे होते। एक्चुअली 2 जगह डिले हो गया। पहली बात तो डिले हो गई थी हमारी फ़्लाइट में ही, हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट 1 आवर से ज़्यादा ही डिले हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे एक पैसेंजर थे जो मेरे जस्ट पीछे के लेफ़्ट साइड में बैठे थे, तो उनको शायद हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा स्वेटिंग करने लगे वो, पूरा बार में वो वाइप कर रहे हैं, बार उनका इतना पसीना आ जा रहा है, एकदम उनसे सांस नहीं लिया जा रहा है। तो थोड़ा सा मेडिकल इशू हो गया उनको, उसके कारण से उनको बोला कि आप फ़्लाइट में हमारे साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल इशू है, इसलिए हम और आपकी लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं। फिर उनके लिए बहुत वेट किया और केरम वालों ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया उनको। फिर वहाँ पे बहुत डिले हुआ, उसके बाद हम आ गए यहाँ पे स्किपॉल पे। जब हम वहाँ से बस लिए तो हमें बस लेनी थी जिस नंबर की, हमने तो बहुत सही बस ली, क्योंकि एज यूजुअल मेरे परम पति देव जी बोले कि ये तो बिल्कुल सही है, और मैं बोली कि नहीं मुझे 96 पे जाना है करके, 396, ये बोले 397 जाएगी। मैं बोली ठीक है, और हम लोग जब बस पे चले जा रहे, और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि वो अलग डायरेक्शन पे जाने लगी, तो ये बोलते, और हम दोनों के बीच में ना बेट भी लगे कि कौन सही कौन गलत है, 10 टाइम्स चाय पिलाने के लिए। तो अरे ये रह गया, आपका बेटा रह गया, मुझे छोड़ के चले जा रहे। उनका बेटा तो यही है, अरे आ जाओ।
Okay, let me try if I can. It's okay. Should I help? Yeah, no, thank you so much. Almost done. Okay. Thank you. Okay, no worries. Thank you so much. इसीलिए तो बना हुआ आई थिंक. तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम किसी और जगह पे चले गए तो फिर वहाँ से वापस से हमने बस पकड़ी क्योंकि हुआ क्या था नंबर बस नंबर सही बताया इन्होंने बट जाना था सपोज ईस्ट तो हम लोग चले गए वेस्ट वाले बस पे. फिर वहाँ से हमने बस चेंज करी और अभी जस्ट वापस आ रहे हैं. इसलिए मैं भी इनको बोलती हूँ कि कभी कभी कार छोड़ के इंसान को बस से भी ट्रैवल कर लेनी चाहिए. सब हम पहुँचने वाले हैं घर ऑलमोस्ट देयर. और कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा. यहाँ का वेदर बहुत अच्छा हो रखा है. इधर हो रखा है बहुत सुंदर वेदर. इतना सुंदर वेदर है ना. और यहाँ आयान आते ही सबसे पहले बिना किसी के बोले ही वो जाता है और ट्रीट निकाल के और कोको को देखता है. मतलब मैं भी शॉक हो गई क्योंकि वो आते ही पहले कोको के लिए ट्रीट निकाला और कोको को ट्रीट दे रहा है. रुको देने. तो कुछ ऐसी रही हमारी इटली की जर्नी. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. और हाँ, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए.